Hello students, welcome to my channel Biocar Doctor. In the previous lecture, I have discussed about the light reaction of photosynthesis. Today I am going to start with dark reaction of photosynthesis. Let us start. Dark reaction is also known as light independent phase. It's also known as Calvin cycle. कैल्विन साइकिल इसको जो साइंटिस्ट था उसका नाम कैल्विन था जिसने इस रिएक्शन की डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल इसको इसलिए कहते हैं कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के बाद बनता है दैट इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इस पैथवे का नाम C3 पैथवे भी है। ओके, इट अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होती थी? वो होती थी थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। सेकेंड, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। थर्ड, ATP एंड NADPH फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन यूज्ड इन दिस फेज। अब ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे वो डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। अब आगे ये जो फेस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, सेकंड होती है रिडक्शन, थर्ड होती है रीजनरेशन। ये देखिए इसमें कैल्विन साइकिल के तीनों पार्ट दिखाए हुए हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है 5 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं RUBP। जो फुल फॉर्म होती है RUBP की दैट इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये एक तरह की कीटो शुगर होती है। अब ये RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को जो इंजाइम होता है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इंजाइम होता है और उसके बाद ये फॉर्म कर देता है एक 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन वो जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है वो अनस्टेबल होता है, वो यहाँ मैंने शो नहीं किया है, इसलिए वो 6 कार्बन कंपाउंड आगे ब्रेक कर जाता है PGA में। PGA मतलब वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, जो PGA होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होगा। फुल फॉर्म है PGA की फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो वो 6 कार्बन कंपाउंड था, PGA जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे PGA के। ठीक है, अब इस पाथवे के थ्रू हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना है। ओके, सो ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने कार्बन की नीड होती है? 6 कार्बन की, क्योंकि जो फार्मूला है C6H12O6, सो हमें 6 कार्बन चाहिए। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड टू बी फिक्स। ये जो मैंने स्टार्ट में अभी लिखा है यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA आ रहे हैं। अब अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे PGA के? उस 2 × 6 दैट इज 12। तो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स हैं जो वो PGA के फॉर्म करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। नो दिस PGA, ये जो सारा फर्स्ट स्टेप था, जो कार्बन डाइऑक्साइड है RUBP के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को जो PGA फॉर्म कर रही है, इसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ओके, अब ये जो PGA है ये अंडरगो नेक्स्ट स्टेप दैट इज रिडक्शन। व्हाट विल हैपन हियर? यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन एंड रिडक्शन होगा। फॉस्फोरिलेशन के लिए ATP का यूज़ होगा और रिडक्शन के लिए NADPH का यूज़ होगा। अब ATP और NADPH कहाँ से आए? लाइट रिएक्शन से। जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH फॉर्म हुए थे वो डार्क रिएक्शन में यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जो एसिड होता है जब उसका रिडक्शन होता है तो उससे एल्डेहाइड बनता है। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जब उसका रिडक्शन होगा तो उससे एल्डेहाइड बनेगा, तो वो जो रिडक्शन के बाद कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। अब 12 PGA है, उससे कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट के। ओके, अब
कितने ATP और NADPH रिडक्शन में यूज होंगे? 12 ATP यूज होंगे और 12 NADPH यूज होंगे रिडक्शन स्टेप में। ओके, सो फॉर रिडक्शन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन चाहिए तो उसके लिए हमें कितने ATP की नीड है? देयर इज नीड ऑफ 12 ATP एंड 12 NADPH। एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH चाहिए, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो कितने हो गए? 6 × 2 12 ATP एंड 12 NADPH। ओके, अब 12 में से अब ये जो 12 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बना है, इसमें से 2 मॉलिक्यूल हैं वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज होंगे। जो रेस्ट 10 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे RUBP में। ठीक है, अब इस स्टेप को हम बोल देते हैं रीजनरेशन। ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट से जो RUBP की फॉर्मेशन होती है, इसको रीजनरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक RUBP की फॉर्मेशन के लिए कितने ATP की यूज होती है? एक ही। तो यहाँ पे 6 RUBP फॉर्मेशन हो रही है, तो कितने ATP की यूज होगी? 6 ATP की। ओके, सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 RUBP there is requirement of 1 ATP. So for formation of 6 RUBP there is requirement of 6 ATP. ओके, सो एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए टोटल कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है? 6 मॉलिक्यूल्स की। और कितनी ATP की रिक्वायरमेंट है? 18 ATP की। 12 रिडक्शन स्टेप में हो गए और 6 है जो वो रीजनरेशन स्टेप में हो गए। 12 + 6 18। और NADPH कितने चाहिए? 12। ओके, सो एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए देयर इज fixation of 6 carbon dioxide, requirement of 18 ATP and 12 NADPH. Okay, so this sequence is very much clear to you. So this is all about this lecture. अब ये मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया है। कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड combine with ribulose biphosphate and produce 2 molecules of phosphoglyceric acid. It occur in the presence of enzyme रुबिस्को। इसको हम कार्बोक्सिलेशन स्टेप हो गया। सेकेंड रिडक्शन हो रही है ATP की और NADPH की प्रेजेंस में, जो PGA है वो GAP में कन्वर्ट हो रहा है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, PGA इज रिड्यूस्ड बाय NADPH टू फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate। हियर इट्स ग्लिसरल, GLYCERAL, नॉट O, इट्स ए ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। ओके, अब इसमें से जो पार्ट है वो ग्लूकोज बना देगा और रेस्ट है दैट इज कन्वर्टेड टू RUBP। सो इट रिक्वायर्स देयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 RUBP रिक्वायरमेंट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ 6 RUBP there is requirement of 6 molecule of ATP. So this is all about dark reaction. Hope you enjoyed the lecture. Please like, share and subscribe my lecture. Thank you.